एक बार फिर से मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। कर्मचारियों के लिए एक बड़ी अपडेट आ रही है। अब मिलेगा 8वें वेतन आयोग। 8वें वेतन आयोग पर आया सबसे बड़ा अपडेट। 8वें वेतन आयोग की बहाली पर संसद में हुई हंगामा। 8वें वेतन आयोग में 56,000 होगी बेसिक सैलरी। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उससे पहले मेरे नियोजित टीचर न्यूज 2.0 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन वहाँ से दबा दे, नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि इस तरह का अपडेट जब भी अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। आइए देखते हैं वीडियो को विस्तार से। केंद्रीय कर्मचारियों को फिर से बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी मिल रहा है, लेकिन जल्द ही अब कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी मिलेगा। संसद में 8वें वेतन आयोग की बहाली पर काफ़ी हंगामा हुई है। विपक्ष में सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार कर्मचारियों की हकमारी कर रही है। प्रत्येक 10 वर्ष पर वेतन आयोग विस्तारित की जाती है। वेतन आयोग हर 10 वर्ष पर कर्मचारियों को वेतन और महंगाई की समीक्षा करती है। बीजेपी के एक सांसद ने 8वें वेतन आयोग की बहाली के संदर्भ में बताया कि सरकार कर्मचारियों के हित के लिए हमेशा कार्य कर रही है। 7वें वेतन आयोग समय तो 2026 में पूरा होगा, लेकिन सरकार 8वें वेतन आयोग की कमेटी के गठन पर विचार कर रही है। बहुत जल्द ही हमारी सरकार 8वें वेतन आयोग पर विचार कर सकारात्मक फैसला लेगी। 8वें वेतन आयोग पर सकारात्मक फैसला लेने पर केंद्रीय कर्मचारी एवं राज्य कर्मचारियों के वेतन में लगभग 35% तक की वेतन बढ़ोतरी हो जाएगी। 8वें वेतन आयोग में बेसिक सैलरी 56,000 रुपया होगा। 8वें वेतन आयोग के बहाल होने पर बिहार के नियोजित शिक्षकों को वेतन में 40% तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। नियोजित शिक्षकों का वेतन लगभग 1 लाख रुपये से अधिक हो जाएगा। 8वें वेतन आयोग की डिमांड अब उठने लगी है। अगर 8वें वेतन आयोग लागू किया जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा उछाल आएगा। दरअसल 8वें वेतन आयोग के लागू होने से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बढ़ोतरी हो जाएगी, जिससे चलते लगभग सभी भत्तों में बढ़ोतरी हो जाएगी। बढ़ेगी कर्मचारियों की अब सैलरी। अभी तक 7th पे कमीशन के तहत कर्मचारियों को न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, जबकि अधिकतम बेसिक सैलरी 56,900 है। आपको बता दें कि फिटमैन फैक्टर के आधार पर ही पुरानी पेंशन रिवाइज बेसिक पे कैलकुलेट किया जाता है। वेतन आयोग को रिपोर्ट फिटमैन फैक्टर भी एक महत्वपूर्ण सिफारिश। फिटमैन फैक्टर से बढ़ेगा बेसिक सैलरी। हमारी सहयोगी वेबसाइट जी बिजनेस के अनुसार 7th पे कमीशन की सिफारिशों में फिटमैन फैक्टर को 2.57 गुना रखा गया है। इसी आधार पर केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी रिवाइज की गई। आंकड़ों को देखें तो 7वें वेतन आयोग में सबसे कम सैलरी हाइक मिला था। हालांकि बेसिक सैलरी 18,000 रुपये कर दी गई। अब बताया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमैन फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 से गुना कर रखा जा सकता है, यानी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी अब 26,000 रुपये हो जाएगा। आइए नज़र डालते हैं कि किस वेतन आयोग में क्या सैलरी हाइक हुआ है। वेतन बढ़ोतरी आपको 4th कमीशन में फिटमैन फैक्टर के आधार पर वेतन बढ़ोतरी 27.6%, न्यूनतम वेतनमान 750 रुपये। वहीं 5वें वेतन आयोग में वेतन बढ़ोतरी 31%, न्यूनतम वेतनमान 25,500 रुपये और 6th पे कमीशन के अनुसार फिटमैन फैक्टर 1.86 गुना, वेतन बढ़ोतरी 54%, न्यूनतम वेतनमान 7,000 रुपये। 7th पे कमीशन फैक्टर के अनुसार फिटमैन फैक्टर 2.57 से गुना, वेतन बढ़ोतरी 14.29%। अब तक का सबसे कम वेतन बढ़ोतरी हुआ है तो वो 7th पे कमीशन में हुआ है। न्यूनतम वेतन मान आपका 18,000 रुपये है और 8वें वेतन आयोग में फिटमैन फैक्टर अब 3.68 होने की उम्मीद है और बेसिक सैलरी आपको 56,000 रुपये होने की उम्मीद है।
कब तक आएगा 8वें वेतन आयोग? अब सवाल है कि 8वें पे कमीशन कब आएगा। इसे लेकर एक्सपर्ट ने अलग अलग तर्क है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि सरकार अब अगले पे कमीशन पर विचार नहीं करेगी, जबकि फिट मैन्युफैक्चरर का मानना है कि ऐसा करना संभव नहीं है। 8वें वेतन आयोग के आने में अभी वक्त है। साल 2026 में पहले साल 2024 में चुनाव भी होने वाला है। ऐसे में अभी केंद्र सरकार ऐसी कोई गलती नहीं करेगी जिससे कर्मचारियों और वोटरों को निराश होना पड़े। इसलिए यह तय है कि अगला वेतन आयोग आएगा और 1 जनवरी 2026 तक इसे लागू किया जाएगा। सरकार को ज्ञापन सौंपेगी यूनियन। केंद्रीय कर्मचारी यूनियन के एक पदाधिकारी के मुताबिक वेतन बढ़ाने की मांगों को लेकर यूनियन एक नोट तैयार करके जल्द ही सरकार को सौंपने जा रहा है। अगर सरकार उनकी मांगों को मानने से इनकार करती है तो यूनियन को मजबूर होकर आंदोलन करना होगा। इस आंदोलन में कर्मचारियों के साथ ही पेंशन पाने वाले पूर्व कर्मी भी भाग लेंगे। तो वीडियो में इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इस तरह का अपडेट पाने के लिए।